आप सभी बच्चों को सक्षम कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। राधे राधे सभी बच्चों को। राधे राधे बच्चों। क्या पिक्चर और वॉइस दोनों क्लियर है ना? जी हाँ, राधे राधे, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस यस, वेरी गुड। और जितने भी बच्चे जोड़ रहे हैं फटाफट एक बार इस जो लाइव क्लास का शेयर लिंक कर दीजिए। लिंक जो है ना उसको शेयर कर दीजिए फटाफट। आप लोग इस लिंक को शेयर कर दीजिए। ओके पंडाओ, आप लोग लिंक को शेयर कीजिए फटाफट। फटाफट जितने भी बच्चे हैं उन सभी को लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम क्लास जो कल त्रिकोणमिति का जो परिचय है, अभी चैप्टर आप देख रहे हो 8 पाठ, उसका जो क्लास में हमने पढ़ा था उसका छोटा सा 2 मिनट का हम लोग रिवीजन करेंगे। जी हाँ, राधे राधे सभी बच्चों को। छोटा सा हम लोग रिवीजन करेंगे। उससे पहले कुछ जानकारी है, जो जानकारियां मैं पुनः आपको दोहरा देता हूं। आपको ये जानकारी मैं बता दूं कि आज यानी आज से ही हम आपका क्लास 10th जो है, क्लास 10th का 7:45 यानी 7:45 से हम लोग बिहार बोर्ड का जो है, आप देखो 7:45 से हम लोग आज लाइव जुड़े हैं एक साथ। उसके बाद हम लोग 8:40 से सीबीएसई क्लास 9th का न्यू बैच अपना ये प्रारंभ हुआ। ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सीबीएसई का 9:30 बजे से क्लास 10th का क्लास करेंगे। क्लियर है? क्लियर है बुआ? तो चलिए, आप जितने भी बच्चे जुड़े हैं एक बार छोटा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आज कोई बच्चा नया जुड़ा होगा तो वह भी बच्चा को ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे जब हम आगे बढ़ाएंगे, तो है ना। थोड़ा सा हम छोटा सा कल की क्लास में हमने चर्चा किया था कि 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा होता है, 90 डिग्री के जो सम्मुख होता है वह कर्ण कहलाता है, जिसको हमने क्या कहा था। ये जो कोण एंगल का ये सिंबल है, चिन्ह है, एंगल है। एंगल का जो सम्मुख भुजा होता है वह लंब होता है, और एंगल का संलग्न भुजा हमने आधार बताया था। और फिर उससे पहले जब चैप्टर के बारे में हमने परिचय कराया था कि त्रिकोणमिति, तो त्रि मतलब 3 होता है, कोण यानी कोण होता है भुजा होकर हो, और मिति मतलब मापना यानी 3 कोणों की माप हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसी का यह परिचय हम लोगों को करना था। और आपको मैंने समझाया भी था, आपको हमने समझाया भी था। आप इस चीज को याद रखो कि 90 डिग्री है और इसके सामने वाला यह कर्ण था, और कोण यहाँ पर कोण सी के बारे में बात किया था, तो यह लंब, और यह बच गया तो आधार। उसी तरह से कोण अगर ऊपर हो जाता है तो लंब यह हो जाता है, और 90 के सामने कर्ण, और यह आधार। मैंने आपको यह चीजें बताया था कि कोण बदलेंगे तो लंब और आधार भी क्या होते हैं, बदलते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक कुछ सूत्र दिए थे, और मैंने बताया था कि अगर इस त्रिभुज में 2 भुजा अगर दिया हो, कोई भी 2 भुजा दिया हो और तीसरा भुजा निकालना हो, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालते हैं। ये चीजें बताया था। साथ ही साथ मैंने कुछ ट्रिक दिया था आपको कि साइन थीटा यानी लंब बाई कर्ण, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, कॉस का आधार बाई कर्ण, टैन का लंब बाई आधार। ऊपर वाला जो भी ये सब है, ऊपर वाला जो भी ये सब है,
अगर निकालना होता है तो ऊपर बटा नीचे यानी कि आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, और नीचे वाला निकालना होता है तो नीचे बटा ऊपर यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। हमने ये टॉपिक की चर्चा किए थे। फिर हमने एक पहला प्रश्न आप लोगों को बनाया था, बताया था, ठीक है। हम लोगों ने पहला प्रश्न आपको बनाया था, बताया था, और अभी हम तुरंत इसके आगे वाले प्रश्न पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, ध्यान से सुनना बच्चा लोग, ध्यान से सुनना, क्लियर। ये जो प्रश्न है आपके एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। किसका किसका ज्ञात करना है? tan p माइनस कॉट r, इसका मान ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट r। अब बच्चा पार्टी आप मुझे देखो, यहाँ पे बताओ, आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना कि मुझे निकालना है tan p, मुझे क्या निकालना है? tan p और cot r। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। तो अब देखो ना, अब बताओ आपका कौन कौन सा यहाँ कह रहा है? P। अरे कौन कौन सा कह रहा है भाई? P कह रहा है ना। तो मैं यहाँ पे अपना कोण P बनाऊंगा, देख लो P पे मेरा कोण हो गया, P पे कोण बना, तो P से तुम देखने पर लंब तुम्हारा कौन आ गया? QR आ गया, लंब कौन आ गया? QR। और आधार आपका देखो, तो ये 90 के सामने थी तो कर्ण हो गया, ये तो कर्ण हो गया हमारा, यह तो मेरा क्या हो गया? लंब हो गया, और आधार कौन हो गया? यह P के सामने वाला यह लंब या कर्ण, और ये वाला आधार। तो आधार कौन सा है? PQ है। अब आप बताओ तुम्हारा PQ का मान तो यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया है ना, PQ का मान 12 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, PQ का मान आपका 12 सेंटीमीटर दिया है। क्या QR का मान है क्या? अरे अपने पास इस QR का मान है नहीं है ना। तो मुझे इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हमको QR का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? पाइथागोरस प्रमेय से QR का मान हमको निकालना है, ठीक है, ध्यान देना। तो मैं लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग, क्या कहता है भाई? कर्ण का वर्ग, तो कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण कौन सा है? PR है। PR का वर्ग अन्य दो भुजा अर्थात PQ और QR के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप यही पढ़े हो ना, कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा PQ और QR के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप देखो ना, PR का मान अपने पास कितना है? यहाँ 13 है। कितना इसका मान दिया जी? 13। और P से Q का मान आपका कितना है? 12 है। और Q से R का स्क्वायर, जस के 10 मैंने छोड़ दिया। अब देखो 13 है, 13 में 13 से तुम गुना करोगे, 13 में 13 से गुना करोगे 169 होगा। 12 है, आप 12 में 12 से गुना करोगे 144 इंटू QR के होल स्क्वायर। देख लो, देखो यहाँ पे है ना, यह 144 प्लस में है, इस तरफ गया तो माइनस में। अब यह स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या चढ़ेगा? रूट। 169 में से 144 गया तो 25, इक्वल टू QR। और देख लो ध्यान से, 25 का वर्गमूल क्या होगा मेरा? 25 का वर्गमूल मेरा 5 होगा। तो मेरा जो आंसर बना अभी
मेरा जो आंसर अभी बना, अब ध्यान से देखो, मेरा जो आंसर बना यहाँ पे, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ये जो क्यू आर है उसका मान कितना हो गया, 5। कितना मान आ गया, 5। ठीक है, आप इस पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर का तो मान निकाल लिए, और इसका मेरा मान आ गया भाई 5। कितना मान आ गया भाई, 5 है ना, मेरा मान आ गया 5, इसका मान आ गया 5। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, मुझे मुझे क्यू आर का मान कितना आ गया, 5, और इसका 12 है ही, है ना, इसका आपके पास 12 है, तो 10 तो पी हो गया। अब मुझे निकालना है किसका, यहाँ लिखूंगा प्रश्न से, है ना, चलो देखो यहाँ पे, हाँ, चलो यहीं पे लगते हैं। अब मैं निकालूंगा कॉट आर, मुझे क्या निकालना है, कॉट आर, मुझे क्या निकालना है, कॉट आर निकालना है, मुझे निकालना है कॉट आर। ठीक है, कॉट आर निकालना है, ठीक है, मुझे निकालना है कॉट आर, कॉट आर मुझे निकालना है, तो कौन कहां बनेगा भैया, आर पे, कहां बनेगा, आर पे। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े हो आप, आधार बटा, क्या पढ़े हैं, आधार बटा लंब। अब देखो ना, एक कॉट आर कह रहा है, कॉट आर, आर से ये क्या हो गया, लंब, आर से ऊपर वाला क्या हो गया, लंब, तो आधार कौन हो गया, क्यू आर। समझो ध्यान से समझो, 90, 90 के सामने वाला तो एक कर्ण हो गया, अरे ऑलरेडी तो ये कर्ण फिक्स है, कोई दिक्कत है नहीं। आर से कहने पे ये क्या हो गया, लंब, तो लंब मेरा पी क्यू और आधार मेरा क्यू आर, तो क्यू आर बाई पी क्यू, और क्यू आर का मान भी मेरा आ गया 5, और इसका मान मेरा आया है 12। और यानी इसको आगे करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगा, अब लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, अब प्रश्न से हम लिखेंगे, अब हम प्रश्न से लिखेंगे, ध्यान से क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, ध्यान से देख लेना। अब देखो प्रश्न से देख लो क्या कहता है भाई, टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी का मान रखो 5/12, कॉट आर के मान रखो 5/12। देख लो भाई, अरे टेन पी का निकाल लिया, कॉट आर का निकाल लिया, अब फिर मैंने प्रश्न से टेन पी माइनस कॉट आर दोनों का लघुत्तम लेंगे, 12, 12 का एलसीएम कितना होगा, अरे भाई 12 का एलसीएम 12, 12 से 12 हमें भागा देंगे तो एक मरतबे कटेगा, और एक में 5 से गुना करोगे तो 5, 12 से 12 में भागा दोगे एक, एक में 5 से गुना करोगे तो 5, अब 5 में 5 से गुना करोगे, सॉरी 5 में से 5 घटाओगे, 5 से 5 घटाओगे तो 0, 0 के बटा में 12, और 0 के बटा में कितना भी अंक रहे तो वो 0 ही होता है, अर्थात मेरा टेन पी माइनस कॉट आर का मान 0 आया। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा पार्टी, यस खुशी, आप सभी लोग का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड। आप लोग फटाफट चैनल का जो लिंक है ना इसका, आप एक बार शेयर कर दीजिए, और जो मैं लाइव क्लास जा रहा हूँ उसका भी शेयर कीजिए तो फटाफट। वेरी गुड, और जा अभी देखो, इस मैथ्स में तो आपको डाउट नहीं है कोई, अब अगले मैथ्स की ओर चलते हैं, देखना कितना मजेदार मैथ्स है यार, कितना मजेदार है। और मेरा यह टेक्निक देखना, तो यह मेरा टेक्निक तुम देखना, सर इस कैसे बनाते हैं, अगर तुम मेरा ये टेक्निक सीख जाते हो, बनाने की तरीका सीख जाते हो, फिर यह एक्सरसाइज धर 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 क्लियर हो जाएगा। हेलो हेलो, बिल्कुल सभी बच्चों को हेलो मेरे तरफ से, है ना। अभी मेरा ये टेक्निक देखना, चला मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा बिल्कुल। द मोर देन स्टूडेंट अभी तुम ऑनलाइन जुड़िए, और मजा आना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो प्रश्न कहता है बच्चा, प्रश्न कहता है, देखो कहता है साइन ए इक्वल टू 3/4,
साइन ए इक्वल टू क्या बोल दिया, 3/4। अच्छा एक चीज बताओ तुम, एक चीज हमें बताइए जित, यस यस अविनाश ओके, अभिषेक ओके ठीक है। देखो ध्यान से देखो यार, साइन थीटा बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो होता है लंब बाई कर्ण। क्या हो जाता है, लंब बाई कर्ण। होता है कि नहीं होता है बताओ, साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई कर्ण, यानी साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। चलिए हम आते हैं एक ट्रेंगल बनाते हैं और उसके बाद समझते हैं, ठीक है। चलो चलो आते हैं, अब तुम देख लो, अब तुम खुद से देखो यार, खुद से देखो, खुद से देखो, तुम खुद से देखो कि लंब अगर कोण ए है, कोण ए है, ए से लंब मेरा कितना आ रहा है 3। अगर मान लो मैं ए यहां बना दूं, बी यहां बना दूं और सी यहां बना दूं, यह मेरा 90 डिग्री, यह मेरा कितना डिग्री है, ध्यान देखना, ए बी सी। अगर मैं ए को यहां, ये यहां है, तो ए के सामने वाला लंब देखो, ये 90 डिग्री है भाई, और 90 के सामने वाला कर्ण कितना यहाँ हो गया 4। अरे 90 के सामने कर्ण हुआ ना, 90 के सामने, तो कर्ण मेरा कितना था 4, तो ये 4 हो गया, और इसके सामने लंब यह है, यह हो गया 3, हो गया सही है। आप यस सर यस, बहुत सभी बच्चों को यस यस, चलिए बहुत अच्छा, मोर देन। पुनः एक बार जितने भी बच्चे जुड़े हैं, एक बार पुनः अपने इस लिंक को शेयर करो, मोर देन स्टूडेंट अभी जुड़ना चाहिए, मोर देन। आप समझो मजा आ जाएगा एकदम आपका, ये आप जितने लोग जुड़ते हो ना, समझाने में मजा आता है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। अरे पुनः आज हमें रिकॉर्ड बनाना है इस क्लास में, मोर देन स्टूडेंट जोड़ करके रिकॉर्ड बनाना है, और जितने भी जुड़े हैं वे लोग साथ में रहिए और देखिए कितना मजा आता है। वेरी गुड यस यस। देखो देखो बच्चा पार्टी, मेरा प्रश्न था साइन ए इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात कोण ए से देखने पे लंब मेरा 3 और कर्ण मेरा कितना 4। इस कोण ए को देखोगे तो लंब 3 और कर्ण कितना होगा 4 होगा, लंब 3 और कर्ण 4। मैंने त्रिभुज बना दिया, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, तो देखो ना 90 के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण मेरा कितना यहाँ था 4, तो मैंने 4 डाल दिया। मेरा ए है, तो ए के सामने वाला लंब, तो लंब मेरा 3 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब मुझे यह ए बी निकालना है, क्या निकालना है ए बी। क्यों निकालना है, क्योंकि कॉस और टैन के लिए चाहिए हमको, तो मैं लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, देख लेना बच्चा पार्टी। ई आई फागोरस है ना, वेरी गुड, देखते रहो पाइथागोरस प्रमेय से। आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, क्या पढ़ा भाई कि कर्ण का वर्ग, तो 90 के सामने कर्ण मेरा है एसी, एसी का वर्ग, अन्य दो भुजा ए बी और बी सी का, फिर ए बी और बी सी हो गया, और इनका क्या कहता है वर्ग का योग, यही बोलता है ना भाई, तो मैंने कर दिया। एसी का मान कितना है 4, ए बी का मान हमको निकालना है, तो हमने ए बी को ए बी छोड़ दिया, और बी सी का मान मेरा 3 है। अब देखो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, ए बी स्क्वायर 3 तिहाई 9, ठीक है, कोई दिक्कत, ध्यान से देखो। अब देखो यह 9 प्लस ए बी स्क्वायर, देखो 9 प्लस में इस तरफ गया तो माइनस में, 16 में से 9, 16 में से 9 गया, क्या होगा 7 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। यह स्क्वायर अगर हटता है बच्चा पार्टी, यह स्क्वायर हटता है तो इस तरफ क्या चढ़ता है रूट, तो मेरा आ गया √7, मेरा क्या आया है रूट आ गया 7, आ गया √7। किसी को कोई डाउट, तो ए बी इक्वल टू मेरा √7, ए बी मेरा आ गया √7। अब मुझे निकालना है कॉस ए, तो मैं लिखूंगा प्रश्न से, है ना, प्रश्न से निकालना क्या है भाई कॉस ए, कॉस ए निकालना है।
अब बताओ ए कह रहा है तो ए पे तो मेरा ऑलरेडी कौन बना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ल। और अपना इस ए से देखने पे तो लंब हो गया, ये कर्ण है तो आधार यही है ना, ए बी है ना, आधार हो गया ए बी, कर्ण कौन हो गया, ए सी कर्ण हो गया। ए बी का मान कितना है यहाँ पे, √7 और ए सी का मान 4। कोई दिक्कत है क्या, यानी √7/4। अब अगला कहता है tan है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं हम लोग, लंब बटा आधार है ना। तो लंब देखो यहां से लंब कौन है, बी सी, आधार कौन है, ए बी, और बी सी का मान कितना है भैया 3, और ए बी का मान कितना है 7। देखो तो सब बच्चा का आया है क्या, इतना जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबका वैल्यू इतना आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं गलत, 3/4 नहीं आएगा जिज्ञासा, आप देख लो। और आप जितने भी बच्चे जुड़े हैं, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा ये मैथ, तो आप हमसे पूछ सकते हो भाई, है ना, आप हमसे पूछ सकते हो आराम से अच्छी तरह से। क्या जो भी बच्चा पार्टी हमसे जुड़ा है, किसी को कोई डाउट है, देखो cos a का √7/4 आया है। चलो क्लियर है ना, वेरी गुड। सभी लोग एक बार कमेंट में, जितने भी जुड़े हैं एक बार कमेंट करके बताओ मुझे कि सबको क्लियर है। सभी लोग मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कौन कौन से बच्चे यहां पे जुड़े हैं। वेरी गुड। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना, आज एकदम फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो अब ध्यान देना मजे में ना, यस यस यस। अब देखो प्रश्न अपना कहता है यार, देखो बच्चा पार्टी, देखो यार, कहता है कि 15 cot a इक्वल टू 8। अब तुम समझना, अभी जो यानी जो 4 नंबर है ना, 3rd नंबर मैंने क्वेश्चन जो बनाया है वैसे ही ये भी बनेगा। देखो कैसे, एकदम मस्ती में समझना यार, देखो कैसे। अपने को दिया है 15 cot a इक्वल टू 8, अपने को इतना दिया है, इतना दिया है ना। अब 15 देखो ना, ये 15 जो है ना, 15 मल्टीप्लाई में है, गुना में है, 30 पट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। आठ बटा 15, 15 गुना में था, पटी भागा में आ गया, तो आ गया 8/15। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या पढ़े हो भाई, कॉट थीटा बराबर पढ़े हो ना, आधार बटा लंब। ये हो गया आधार बटा लंब, आधार बटा क्या होगा, लंब। कोई दिक्कत, ठीक है। देखो मस्ती में, देखना ध्यान से, देखो ना ध्यान से। मैं यहाँ पे ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से देखना है ना। आ गया मेरा ट्रेंगल, आ गया ना। अब देखो मेरा ट्रेंगल आ गया। अब मैं इसका नामकरण करता हूं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया,
यह 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ए बी सी कहता है कॉट ए, क्या कहता है, यह कहता है कॉट ए, क्या कहता है भाई, कॉट ए, है ना। तो देखो कॉट ए पे बना दिया मैंने कौन, ए के सामने वाला लंब, ए के सामने वाला लंब, तो लंब कितना है 15। यह 90 के सामने कर्ण और यह आधार, आधार कितना है अपना 8। तो मुझे कर्ण निकालेंगे तब तो साइन और सेक का निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं कर्ण निकालता हूं, मैं क्या निकालूंगा अभी, कर्ण निकालूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। मैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालूंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े हैं कि कर्ण का वर्ग, तो 90 के सामने वाला कर्ण कौन है, AC। अन्य दो भुजा AB और BC के वर्गों का योग के बराबर होता है, ठीक है। तो देख लो हमको क्या चाहिए, AC का मान अपने पास निकालना है, तो मैंने इसको जस के तस छोड़ दिया। और AB का मान मेरा कितना आया है 8 यहाँ दिया है, और BC का मान कितना है भाई 15। अब इसका स्क्वायर अगर हटाते हैं, इसका स्क्वायर हटाकर उस तरफ भेजते हैं तो मेरा क्या होगा, रूट चढ़ेगा ना, स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोगों का एकदम कमेंट मस्त मिल रहा है मुझे, ऐसे ही एकदम देखते रहो और कमेंट करते रहो, ठीक है। AC का स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या हो गया, रूट 8 है तो 8 64, 15 है तो 15 15 में 15 से गुना करोगे 225, है ना, 225 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब तुम देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 289 और इसका वर्गमूल निकालोगे तो 17, कितना आ जाएगा 17, है ना। ठीक है, इसका मान कितना आ गया 17, तो मैं लिखूं, देख लो यह मेरा आ गया 17। कोई दिक्कत है क्या, अरे वेरी गुड, देखो तो आप लोग भी कमेंट कर रहे हो, मुझे आंसर तुम पहले ही बता दे रहे हो। वेरी गुड, जो लोगों का भी रिप्लाई मुझे मिल रहा है, आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, गुड वेरी गुड, वाह। चलो अब मैं अपना आगे वाला बनाता हूं, ठीक है। इसमें देखो आगे क्या कहता है भाई, आगे क्या कहते हैं से सुनो, है ना। अब आगे क्या कहते हैं से सुनो, प्रश्न से, है ना, प्रश्न से अब निकालना है मुझे इसको। क्या निकालना है मुझे, साइन है, और क्या निकालना है सेक ए। साइन ए हुआ, साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। चलो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो एक से देखने पे लंब, ए से देखने पे लंब मेरा कौन होगा, BC, कौन होगा BC, और 90 के सामने वाला कर्ण मेरा हो गया ए, और इसका तो 17 मान आया ना, है हाँ ठीक है। अब देखो BC का मान तुम्हारा कितना है 15, तो BC का मान कितना था 15, और AC का मान कितना है 17। अब आते हैं सेक पे, अरे वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड, जितने भी बच्चे जुड़े हैं और आपका आंसर हमें मिल रहा है, बहुत अच्छा है। अब मुझे सेक ए निकालना है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, तो 90 के सामने कर्ण AC, है ना, AC और आधार देखो, तो ई वाला तो लंब हो गया ना, नीचे लंब हो गया, BC लंब हो गया, आधार कौन है AB, है ना। जो AC का मान कितना है भाई 17, और AB का मान कितना है 8, यह है मेरा आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बच्चा पार्टी बताइए, वाह वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों का रिजल्ट नंबर जो आता है ना, बताते हैं आंसर, तो मजा आ जा रहा है यार। कोई दिक्कत है तो बताओ, वाह वेरी गुड। जिज्ञासा गलत है आपका, आधार ए से देखने पर मेरा ये लंब है,
ए से देखने पे ये मेरा लंब है, तो आधार यही हुआ ना। तो आधार मेरा ए बी है, देखो ना आधार ए बी है, तो ए बी का मान कितना है, 8 है। क्लियर, वेरी गुड। आप समझो ना, कोण यहाँ बन रहा है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अगर कोण यहाँ बनता इस जगह पे सी के पास बनता, तो लंब यह होता, आधार ही होता और कर्ण होता है। तो कोण के अनुसार लंब और आधार होते हैं। क्लियर है ना। अगले मैथ्स की ओर चला जाए। अगले मैथ्स की ओर चला जाए। आपको क्लियर है बताइए, एक बार कमेंट कीजिए। अभी तक जो भी मैंने बताया वो क्लियर है। एक मैसेज तुम्हारा डिलीट है ना, 8 से पहले है ना। चलो अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी कुछ बच्चे जो है ना अभी अपना नहीं जुड़े हैं अभी। चलो मैं अभी सभी का मैं चेक कर रहा था कि कौन कौन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव क्लास को। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देख लेना। लो आ गया जादू से। शेख थीटा इक्वल टू 13/12, 13/12। चलिए मैं उतारता हूं यार, देखो एक थीटा, अरे भाई एक थीटा इक्वल टू 13/12। अब आप बताओ सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा आधार। अरे कर्ण बटा आधार होता है, हाँ होता है ना। चलो तो त्रिभुज बनाते हैं। यानी अब कहता है थीटा किसे किससे देखना पे, थीटा से। जहां भी थीटा रखो वहां से देख लिया पे तुमको लंब और आधार देखना है। तो मैं अब चलता हूं, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, हाँ चलो चलिए यह आपका आ गया। अब मैं बनाते रहा हूं ए बी सी, लो ए बी सी, और थीटा को यहां शो करता हूं, देख लो मैंने थीटा 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 मेरा यहां शो है, तो थीटा के सामने वाला लंब, ये लंब हो गया। अरे थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, यह आधार और यह कर्ण। कर्ण कितना है मेरा 13, और आधार कितना हो गया 12। अरे थीटा यहाँ शो किया तो लंब हुआ ना, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब तो है नहीं, बाकी ये दे दिया है। मुझे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो अन्य सभी में क्या क्या निकालना है इसे सुन लेना। क्या क्या निकालना है, मुझे निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। अन्य मतलब टोटल 6 यहाँ हुए ना, तो हमको एक सेक दिया हुआ है तो पांचों को निकालना है। और तो देखो ना, साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक है ना, और कॉसेक। हमें इनका मान निकालना है, हमें इनका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो अभी पहले तो हम ए बी निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी निकालेंगे। उसके बाद साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक पांचों निकाल देंगे। छठा तो सेक ऑलरेडी है। क्लियर, तो मैंने समझाया है भी, आप लोग बनाओ फटाफट, मैं यहां बनाता हूं फटाफट। चलिए मेरे बच्चा पार्टी, मैं यहां बनाता हूं फटाफट, ठीक है। चलो फिर पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या होगा भाई, तो 90 के सामने वाला कर्ण यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण मेरा है एसी का वर्ग, कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजा अर्थात ए बी पी सी, उनके वर्ग के योग के बराबर होता है।
तो कर्ण AC कितना है भाई 13, और AB को तो जस के तस मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसका मान निकालना है, और BC का मान दे दिया है 12, है ना। अब देखो ना, देखो यार 13 का करेंगे तो 169 होगा क्या, 13 का स्क्वायर 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 आएगा, क्लियर। और AB का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। अब देखो ना ये प्लस में है, इस तरफ गया तो माइनस में, तो भैया हो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वायर 169 में से 44 गया तो 25, ये स्क्वायर हटेगा 3 पट चढ़ गया रूट बराबर AB, अर्थात AB का मान कितना आ जाएगा, AB का मान आ जाएगा 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5। और मैं इसको थोड़ा सा जगह मेरा बचा है 3 कट्ठा, तो हम काहे लगी खाली छोड़ ना, लो 3 कट्ठा बचा है तो हम काहे ला खाली छोड़ें जी, पूरा जमीन को पकड़ लेना है अपना, छोड़ना नहीं है किसी के लिए, ठीक है। लो क्लियर है ना। अब मेरा आ गया है 5, इसका मान आ गया 5, मुझे निकालना किसका किसका है, देखो मैं इनको भी थोड़ा सा देख लेता हूँ एक बार, देखता हूँ क्या समझ में आ रहा है, अपना पिक्चर क्लियर है, ठीक है। और थोड़ा इनको और इधर ले जाते हैं बाउंड्री लाइन पे, ठीक है, बस ई भैया का थोड़ा सा, ठीक है। चलिए चले, अब निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्द, साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्द। तो भाई थीटा है, थीटा देखो, अरे ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब कौन हो गया AB, कर्ण कौन है AC, 90 के सामने कर्ण AC, और यहाँ एक चीज जोड़ना बाकी रह गया जी, प्रश्न से, है ना, ठीक है। ये सब प्रश्न से हम लोग बना रहे हैं, जो प्रश्न कहता है वही चीज। तो देखो AB का मान मेरा 5 है और AC का मान मेरा 13, किसी को दिक्कत है क्या, वाह वेरी गुड, अरे वाह, अरे तुम लोग जुड़े हुआ फटाफट बना रहे हो यार, वाह। चेला ऐसा ही होना चाहिए कि जो गुरु से आगे निकल जाए, वही चेला मेधावी चेला कहलाता है। मैं यहाँ बनाऊं उससे पहले आप आंसर हमको निकाल के दे दो, वेरी गुड। लग रहा है कि आज हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं और तुम लोगों को भी मजा आ रहा है, धर के कॉपी पे दम धर के थोड़ी उड़ा देना है। अब कॉस थीटा है जी, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और हमारे थीटा भी आते हैं, तो ये लंब हो गया, आधार तो मेरा BC है ना और कर्ण मेरा AC है, तो BC बटा AC, और BC का मान कितना है जी, BC का मान 12 और AC का मान 13, हो गया। कुछ बच्चे तो फटाफट आंसर भी दे रहे हैं यार, बहुत तेजी से, बहुत आगे तक जाओगे, चलो ठीक है। अब टेन थीटा है, देख लो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो देखो ना थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब AB, आधार BC, अर्थात AB बाई BC, AB कितना है 5, BC कितना है 12। अब आ गया cot थीटा है, देखो अभी, है ना, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में लंब, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, अरे तो थीटा के सामने वाला ये लंब है तो ये वाला आधार है, तो BC आधार AB लंब, BC आधार और AB लंब, तो आधार BC का मान कितना है यहाँ पे 12 और इसका मान आपका आ गया 5, देखो ना आधार BC का मान 12 है ना, इसका 5, और एक बच गया कौशिक, बचा ना, कौशिक को भी लिखते हैं, ठीक है। कौशिक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब, कौशिक थीटा इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटा लंब, कोई दिक्कत है क्या, कर्ण बटा लंब,
तो कर्ण मेरा कितना है भैया, 90 के सामने कर्ण है मेरा ए सी, और लंब मेरा कौन है, थीटा के सामने लंब कौन है, ए बी। कोई दिक्कत है क्या, ए सी बटा ए बी, और ए सी का मान कितना है बताओ 13, ए बी का मान मेरा है 5। सभी बच्चों का आया है, आया है, मैं देखूं कमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। आज मजा आ रहा है एकदम, आप लोगों के साथ क्लास लेने में मजा आ रहा है एकदम, बिल्कुल श्योर, बहुत मजा आ रहा है। चला, कोई दिक्कत है बताइए, किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए कॉन्सेप्ट में, या फिर मैं जो बता रहा हूँ बताया हूँ इस मैथ्स में आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अभी। हाँ, जितने भी जुड़े हो फटाफट थोड़ा हमें कमेंट तो कर दो कि क्या क्लियर है। जितने भी देवता पितर जुड़े हो बताओ यार, कमेंट करो। वेरी गुड, कोई डाउट है? चलिए, आपका कमेंट अभी तक नहीं है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोई डाउट नहीं, मजा आ गया है ना। तो पुनः एक बार मैं आपको बता देता हूं हमारा ये जो क्लास का, ध्यान देना, ये टाइम अपना ध्यान देना है कि मेरा बिहार बोर्ड 10th का टाइम ही मेरा 7:45 यानी समय हम लोग उपस्थित होंगे। और जिनका जो छूट गया हो, मेरा पुराना वीडियो मतलब कि जो पहले का वीडियो है उसको देख लीजिएगा, या जो छूटा है उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी तुरंत 8:40 से हम लोग सीबीएसई क्लास 9th का पढ़ाई पढ़ेंगे ना, उसका मैथ्स को पढ़ेंगे, और उसके बाद 9:30 से 10th क्लास सीबीएसई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलेंगे कल इसी टाइम, ठीक है। और आप सभी भी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, फिर मिलेंगे कल।